बहुत पीछे है और सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। माताएं इतनी परेशान है, उनके पास पेंशन तक नहीं बनी हुई है। तो मैं पेंशन तो सरकारी बना के देती है। जो बुजुर्ग 20 साल 25 साल का गैप नहीं होता, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं ना, उन्होंने 10 साल, वो 100 साल तक लोग नहीं थे। प्रेम कभी पुराना नहीं होता। प्रेम और ईश्वर होता है, जो दिखाई से नहीं दिखता, पर वो होता है, जो होता है वो दिखता नहीं। एक मिनट, मनमोहन बढ़ाना जी है ना, आप इस हल्के को सेवा करने के लिए आए भाई साहब। कितनी वोटों जितवा रहे हैं? हमारे गांव में जी 3600 वोट है, 3000 प्लस पोल होगी, इसमें तो 2500 वोट है जी। मनमोहन सिंह बढ़ाना को कितनी वोटों जितवा रहे हो? हमारा टारगेट है भाई साहब, कम से कम 50,000 वोटों से हमारी जीत होगी भाई। एक तरफा बन रहे जी बढ़ाना जी। क्या खूबी है कि आप एक तरफा बना रहे हो? गरीबों के साथ है, वो गरीबों का मसीहा ला लो। तो पिछली बार आपने फिर उनको बनाया था धर्म सिंह चौकर जी को, कैसे बना दिया आप लोगों ने उनको? वो तो 2 बार विधायक आपने धर्म सिंह को बनाया है। होगी जी, पीछे गलती होगी थी, अब की बार नहीं हो जाए। गलती हो गई थी? हाँ जी। कभी अब की बार भी गलती करके पछताओ नहीं जी। दोस्तों, मुद्दे के बाद लेकर आए तिलकराज। आज मुद्दा दोस्तों इलेक्शन का, आने वाली 5 तारीख को हरियाणा में विधानसभा का इलेक्शन है, उसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पानीपत और पानीपत के हल्का शिमालखा में, जहां पर बहुत बड़ा कंपटीशन होने जा रहा है और जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी मनमोहन सिंह बढ़ाना की वाइफ यहां पर पहुंची हुई है। और दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, आखिर तक बने रहिएगा। आइए हम ले चलते हैं आपको सीधा जहां पर ये काफिला मनमोहन सिंह बढ़ाना की वाइफ गाँव वालों से वोट की अपील करने के लिए आई है। आइए अपनी चलते हैं। एक गांव में बीच में सेवा करने की भाव से आज आई है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। सबको राम राम जी। राम राम जी। नमस्कार जी। नमस्कार। 2 घंटे करस में आपका वेट किया, वहाँ से फिर यहाँ पर आए हैं, तो आज गांव में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गांव में डोर टू डोर जा रही हूँ, बहुत प्यार मिल रहा है। सभी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुज़ुर्ग मुझे इतना प्यार दे रही हैं कि मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ, मैं अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ कि जितना प्यार मिल रहा है मुझे। तो आपने सारी स्टडी आपकी शहर की है, शहर में रही हो, लेकिन गांव में आके स्टडी का अभाव आप देखते हैं, तो शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज? जी, मैंने यहाँ पर बहुत शिक्षा तो का तो अभाव है ही है। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का भी बहुत अभाव है, जैसे कि सड़कें भी नहीं बनी हुई हैं, चिकित्सा से लेकर भी बहुत परेशानियाँ चल रही, मतलब चिकित्सा भी बहुत पीछे है और सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। माताएं इतनी परेशान है, उनके पास पेंशन तक नहीं बनी हुई है। तो मैं पेंशन तो सरकारी बना के देती है। जो बुज़ुर्ग इतने साल से ऊपर है, वो माताओं को पता ही नहीं है कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है उसका अप्लाई करने का। तो यहाँ पर मेरा आने का मकसद भी यही है कि मैं यहाँ इनको बताऊँ कि जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, डोर टू डोर जाकर मेरे यहाँ के जो वार्ड वाले बंदे हैं, जो पार्षद हैं, वो आकर इनकी डोर टू डोर एक एक बंदे का आधार कार्ड से लेके पेंशन से लेके सब चीज़ों पे काम करें। रोजगार के लिए काफ़ी परेशानियाँ होती हैं यहाँ पर, तो रोजगार के बारे में क्या कहना चाहिए प्लीज़? देखो, रोज़गार का यहाँ पर बहुत मेरे को सुनने में आया है कि कम है, लेकिन महिलाओं के लिए मैंने यहाँ पे पता करा है कि सिलाई सेंटर के लिए, कंप्यूटर सेंटर के लिए, ब्यूटी पार्लर्स ऐसे हो जाएं कि ये कम से कम अपने पैरों में खड़ी हो जाएं, इनको किसी के आगे हाथ पसारने की ज़रूरत ना हो। क्योंकि कई गाँवों में मैंने दौरा किया है, किसी के पति नहीं है, किसी के बच्चे विदेश में हैं, तो महिला कहती है आज की महिला सशक्त महिला है। तो वो सशक्त कब है? जब वो अपने हाथ में उसके पैसा तो सशक्त है। तो वो चीज़ कब? जब वो कमाएगी, बाहर निकलेगी, उसको एजुकेशन दी जाएगी, उसके लिए सारे संविधान वो रखे जाएंगे, तभी वो कामयाब हो पाएगी। तो जीत का मार्जिन क्या लेके चल रहे हैं आप प्लीज़? जीत का मार्जिन मेरी माताओं से पूछिए क्या मार्जिन है। तो क्योंकि सामने बहुत 2 बार के विधायक हैं और भी सामने 1 बार के विधायक हैं और बड़े धुरंधर मानते हैं अपने आप को, तो लेकिन आपके लिए 20 साल के 25 साल के ब्रेक के बाद आप यहाँ पर आए हैं, तो क्या लग रहा है, जनता का रुझान क्या लग रहा है कि जीत क्या रहेगी? जीत 100% है, फूल ही खिलेगा, ये पक्का है। कमल का फूल खिलना पक्का है। और 20 साल की बात नहीं है, 20 साल इन्होंने मेरे ससुर की, मैं डोर टू डोर आपको बता रही हूँ, 2005 के बाद बढ़ाना साहब राजनीति से यहाँ से चले गए थे, ठीक है। पर मैं आज भी जिन जिन घरों में जा रही हूँ, मुझे मेरी ससुर की फ़ोटो मोस्टली सभी घरों में मिल रही है। मैंने फ़ोटो भी खींची है उनके साथ। तो ये इनका प्यार है, फैमिली मेम्बर बना के रखा हुआ है। 20 साल 25 साल का गैप नहीं होता, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं ना, उन्होंने 10 साल, वो 100 साल तक लोग नहीं भूल। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, मेरी माताओं, आपका बहुत बहुत आभार। अपना समय निकाल कर, देखो ये सब महिलाओं के पास कोई सुविधा नहीं है, इनको खाना भी बनाना है, अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना है, घर का भी काम काज करना है, सब करना है। वो इतना समय निकाल के आई हैं, तो आपको 2 शब्दों में यही बात कहूँगी कि आपकी बेटी, आपकी बहन आपके लिए खड़ी मिलेगी इसी हल्के में। आपको जो भी मूलभूत सुविधा चाहिए, जो हमारे को सरकार द्वारा, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, अपने लिए तो हम करेंगे ही करेंगे जो हमसे हो पाएगा,
मूलभूत सुविधाओं को किसी को भी वंचित नहीं रहने देंगे। एक आखिरी क्वेश्चन, आप राजमहल में रहती हैं, अब आप राजमहल छोड़ के वोट मांगने के लिए आई, क्या बनने के बाद राजमहल छोड़ के फिर भाईचारे के इन बहनों के बीच में आप रहेंगे? बिल्कुल आऊँगी, और मैं कोई महारानी रानी अपने आप को नहीं मानती हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ और मैं गाँव की बेटी हूँ। इस गाँव अपना शुभ नाम प्लीज? परमजीत भड़ाना। परमजीत भड़ाना। दोस्तों ये थे परमजीत भड़ाना, जिन्होंने, हाँ जी, अब और भी एक हमारी बहन जी हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, उनसे भी बात करेंगे। और परमजीत भड़ाना का एक शुभ संदेश, एक इन्होंने वोट की अपील भी की है। हाँ जी, राम राम जी। आपने अभी बोला था जी कि 20 साल बाद आए हो। 2005 के बाद भड़ाना साहब थे यहाँ पर, बट पॉलिटिक्स में यहाँ नहीं थे। प्रेम कभी पुराना नहीं होता। प्रेम और ईश्वर होता है, जो दिखाई से नहीं दिखता पर वो होता है, जो होता वो दिखता नहीं। और ये तो सत्यवादी आदमी है, ये तो भगवान विष्णु का अवतार है। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है। जहाँ क्षमा है वहाँ स्वयं है, जहाँ क्रोध है वहाँ विनाश है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ मोह है वहाँ बंधन है। ये तो धर्म अवतार है। शुभ नाम जी अपना? मैं देवी नीलम, भगवान विष्णु की भगत। बहुत अच्छा लगा, ऐसे प्रवचन बहुत कम सुनने को मिलते हैं। प्रेम कभी खत्म नहीं होता, प्रेम कभी छूटता भी नहीं। प्रेम जिसके प्रति जाग गया तो वो जागता रहता, आखिरी सांस तक जागता रहता है। और ये सत्यवादी आदमी है, जो वादा करेगा वो काम करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत मेहरबानी। रघुपति रीति चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, वचन ना जाए। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम तदात्मानम सृजाम्यहम् हम। जीव जीवाय धर्म की हानि होती है, तब तब धर्म के विकास के लिए भगवान प्रकट होते हैं। मैं तिलक अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर आपको सल्यूट करता हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों आइए, और अब यहाँ पर क्या एक शुभ संदेश, क्या बहुत सारी बातें सुनने को। जलालपुर जी, तो आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम है जी? भाई साहब पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को राम राम करता हूँ अपनी तरफ से, आपके चैनल के माध्यम से। भाई साहब ये हमारे यहाँ हम बीजेपी के भगत है जी। हमने इनको अपना बीजेपी की नीतियों को देखते हुए इनको यहाँ पर हमने बुलाया, क्योंकि हम बीजेपी ने जो विकास किया ना, एक छत्तीस बरादरी की जो पार्टी है ये बीजेपी है, और उस पर एक और हमारा फायदा हो गया, ये मनमोहन भड़ाना जी है, ये उससे बढ़िया है, क्योंकि इनके बाबूजी ने 20 साल यहाँ राजनीति। एमएलए किसको बना रहे हो? एमएलए मनमोहन भड़ाना को जी। क्या खूबी है इनके अंदर? एमएलए इनके पापा रहे जी 10 साल तक यहाँ जी, मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे जी। उन्होंने है ना बीजेपी की नीतियों को आज से 10 साल पहले लागू कर दिया था, क्योंकि बीजेपी में तो ये बिना खर्ची बिना पर्ची है ना, इन्होंने 10 साल पहले ही ये काम शुरू करा। क्या समझ के में भड़ाना जी ने, करतार भड़ाना जी हमारे माननीय मंत्री जी रहे, उन्होंने किससे कोई पर्ची नहीं ना खर्ची ली, पर्ची खर्ची नहीं थी। नहीं थी। क्या अभी धर्म सिंह छोकर या रविंद्र मसरोली? भाई साहब आपने भी सारा पता, बीच में पर्ची खर्ची खूब चल रहा है। भाई साहब सुनो एक मिनट, मनमोहन भड़ाना जी है ना, आप इस हल्के को सेवा करने के लिए आए भाई साहब। कितनी वोटों जीतवा रहे हैं? हमारे गाँव में जी 3600 वोट है, 3000 प्लस पोल होगी, इसमें तो 2500 वोट है जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अपना शुभ नाम जी? जोगिंदर त्यागी भाई साहब। जोगिंदर त्यागी जी, तो आने वाली 5 तारीख के लिए किसको वोट डाल रहे हैं आप प्लीज? हम बीजेपी को वोट डाल रहे हैं भाई साहब। फूल को। फूल को क्यों डाल रहे? फूल को क्या खूबी है फूल के अंदर? फूल के अंदर भाई साहब आप पूरे देश को पता है, हमारे मोदी जी जो राम के साथ हैं हम उसके साथ हैं, ये हमारा नारा है। हमारे मोदी जी ने हमारे देश को चमका दिया भाई साहब। राम मंदिर बनाया, 370 धारा हटाई, ये सारे काम हमारे देश के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किए। और हमारा जो धर्म है वो भी यही कहता है कि हमने बीजेपी के लिए ही काम करना है। अपना तन मन धन हम सब बीजेपी को अर्पण करेंगे, और यहाँ संभाल कालका से भारी मतों से भाई मनमोहन सिंह भड़ाना को कितनी वोटों जीतवा रहे हो? हमारा टारगेट है भाई साहब कम से कम 50,000 वोटों से हमारी जीत होगी भाई। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आइए अभी चलते हैं आगे और देखते हैं, आगे ले जाओ। और दोस्तों देखिए, ये काफ़िला आप जो देख रहे हैं ये मनमोहन भड़ाना जी की वाइफ का काफ़िला है, और काफ़ी लंबा काफ़िला आज इस जलालपुर गांव में वोट की अपील के लिए। और सामने आप जो देख रहे हैं कि इलेक्शन डे बाय डे बदलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलकराज, मुद्दा आपका मेरी आवाज़। और मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। खड़ी उनसे एक बार बात करते हैं। राम राम जी। तो अपना शुभ नाम जी? वीरेंद्र कुमार जी। मुद्दे की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आने वाली 5 तारीख को वीरेंद्र कुमार जी इलेक्शन हो रहा है जी, किसको एमएलए बना रहे हो? एक तरफा बन रहे जी भड़ाना जी। क्या खूबी है कि आप एक तरफा बना रहे हो?
गरीबों के साथ है वो, गरीबों का मसीहा ला लो। तो पिछली बार आपने फिर उनको बनाया था धर्म सिंह चोकर जी को, नहीं मैं हम उससे पिछली बार आपने रविंद्र मसरोली को बनाया था। हम तो बीजेपी के ही है जी। तो कितनी वोटों से बना रहे हो? तो नुकरा ही है जी, एक तरफा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, शुभ नाम अपना? राहुल जी। राहुल। हाँ जी। तो गेम कौन सा करते हो आप? हैंडबॉल जी। हैंडबॉल करते हो जी। ये बताइए राहुल, आने वाली 5 तारीख को इलेक्शन है, हाँ जी। तो इलेक्शन में किसको वोट डालेंगे? अब की बार बीजेपी आओगी जी, एक तरफा। तो कितनी वोटों जितवा रहे हो? एक तरफा है अजीब का। तो धर्म सिंह चोकर कहता कि मैंने इस हल्के में बहुत नौकरियां लगवाई हैं। कुछ नहीं लगा जी यहाँ तो। नहीं लगवा? नहीं। पिछले 10 साल में आपके गांव से कितनी नौकरियां लगी हैं? 4-5 लाख हुए अपने अपने उस लग रही थी पढ़ाई था, अपने बलबूते पे लगते हैं। अपने बलबूते लग रही थी सारे। तो फिर यहाँ पिछली बार एमएलए कैसे बना दिया आप लोगों ने उनको? वो तो 2 बार विधायक आपने धर्म सिंह को वो बनाया तो है। होगी जी, पीछा गलती होगी थी, अब की बार नहीं हो जाए। गलती हो गई थी? हाँ जी। कभी की अब की बार भी गलती करके पछताओ? नहीं जी, बीजेपी है। बीजेपी है? एक तरफा। कितनी वोटों जितवा रहे हो? एक तरफा अजीब का। तो चलो, हमारे लिए मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों देखिए, और आइए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। शेर जी, राम राम। राम राम जी। शुभ नाम जी अपना? बबलू जी। बबलू जी, ये बताइए कि आने वाली 5 तारीख को इलेक्शन है, आप बड़े बुद्धिजीवी हैं और गांव में कम से कम भी 200 आदमी आपके पास यहाँ दुकान पे आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या रुझान लग रहा है आपको? वोट किसकी डाल रहे हैं आप? बीजेपी बढ़ाना से किया जी यहाँ। तो गांव में जैसे पता लगा कि 3500-3600 वोट हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी वोट बढ़ाना जी को जा रही है? 25 से 26 वोट आ जाएगी जी। और बाकी 5 और भी खड़े हैं, वो राजेश हटीपुर है, रविंद्र मसरोली है, धर्म सिंह चोकर है, बिट्टू पहलवान है। उनका निवेरा जी। तो यहाँ से जीत श्योर है? जीत पक्का जी। तो समाल खाल का विधायक किसको बना रहे हैं? बढ़ाना को। तो इलेक्शन के बाद मैं मिलूंगा आपसे, फिर देख लो। पक्का मिल लेना। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों देखिए, ये सभी मान पर्सनैलिटियाँ, मान शख्सियत। और हमारे बुआ आएगी। किसको वोट देगी बुआ? बढ़ाने 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 देगी वोट? हाँ। अच्छा, आप कोई ले लिए आप किसको वोट दोगे? बढ़ाने दे जाओगे जी। ये भी बढ़ाना देंगे। तो यहाँ तो बच्चे बच्चे की जुबान पे नाम आ चुका है कि हमने बढ़ाना को वोट देनी है। हमारे बेटे नौकरी लाओगे जो दे। दोस्तों देखिए, मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलकराज। अगर आपको मुद्दा अच्छा लगा तो इसको, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलकराज, मुद्दा आपका मेरी आवाज। और मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।